वाओ वाओ वाओ, वंदना जी की स्क्रीन पूरी भरी हुई है प्लांट्स से। पूनम जी वाओ वाओ वाओ, सबकी स्क्रीन्स भरे हुए हैं। रेनू जी भी दिखा रही है, शिखा जी वाओ ब्यूटीफुल, वृति, पूनम जी वाओ रेड, सीमा जी, दक्षा जी, रंजना जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, ग्रीनरी। आज अर्थ में जितनी ग्रीनरी है ना वो मेरे क्लास में आ चुकी है, सारी की सारी। ओके ओके, प्लांट्स आपने देखे, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स में हमेशा एक ग्रोथ होती है, और हम भी अपने लाइफ में हमेशा एक ग्रोथ चाहते हैं हमारे हर एक सेक्टर में, राइट? तो हमें अगर कोई भी चीज़ अपने लाइफ में चाहिए तो उसका सबसे बेस्ट मैनिफेस्टेशन हमारा प्लांट्स ही होता है। तो आप प्लांट्स के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट? तो आपने कुछ नहीं करना है। तो शार अपना प्लांट अभी रेडी कर रहा है, रेडी कर लो तुम। चलो, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने आज इसी से रिचुअल करना है। मैंने आपसे मंगाया था कॉइन्स, राइट? अब आपने एक स्मॉल सा छोटा सा आपने पेपर लेना है। ये मैंने पेपर और पेन मैं भूल गई थी, कोई नहीं। आप एक छोटा सा पेपर और पेन ले लो एंड उसमें आप लिखो द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू वांट इन योर बैंक अकाउंट, ओके? इन नेक्स्ट, मे बी इन नेक्स्ट हाउ मेनी मंथ्स? मैम इतना सस्पेंस मत दीजिए, जल्दी बोलिए। मे बी इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है? एक अमाउंट लिखो दैट यू वांट इन योर बैंक अकाउंट इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। जस्ट एन अमाउंट दैट यू कैन, अपनी जितनी अर्निंग्स है उससे ज़्यादा ही लिखना, बहुत ज़्यादा मत लिखने जाना, बट स्टिल अपनी जितनी अर्निंग्स है उससे ज़्यादा ही लिखना, ठीक है? राइट इट डाउन एवरीवन, and then we will come to the main agenda of this class. I have a lot more things to give to you. इतना खुश किया है मुझे, इतना खुश किया है, इतना खुश किया है आज, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं बहुत कुछ दे के जाऊँ। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, those who are earning, you write for the amount of money that you want to manifest. Those who are not earning, वो लिखेंगे कि मुझे जॉब मिल गई है एंड मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ गया है, ठीक है? आ गया है, ओके? फ्यूचर टेंस में हम जाएंगे, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में हम जाएंगे। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है वो यही चीज़ लिखेंगे कि मेरे को जॉब मिल गई है एंड मेरे पास इतना पैसा आ गया है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है? ग्रीन पेन से लिख सकते हो, ब्लू पेन से भी लिख सकते हो, ओके? जिनके पास जॉब नहीं है वो लिखेंगे कि मेरे को जॉब मिल गई है, मैंने इतना अर्न कर लिया नेक्स्ट 3 मंथ्स में। जिनके पास ऑलरेडी जॉब है वो थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे कि मैंने 3 मंथ्स में इतना अर्न कर लिया है, ठीक है? जिनके पास प्लान्स नहीं वो वेट कर लो, आपको रिचुअल पता है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप कर लेना उससे, ठीक है? जल्दी जल्दी लिखो, इतना टाइम क्यों ले रहे हो? जिन्होंने लिख लिया वो लिख दो, डन। मैम सेंटेंस स्ट्रक्चर तो बताइए क्या लिखना है, मतलब आपने बोला 3 महीने में कितना चाहिए, बस अमाउंट लिख दे कि आई हैव दिस मच अकाउंट। I have earned this much amount of money by the end of September. सितंबर या फिर अक्टूबर, मेरी मैथ्स कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, जुलाई हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर लिखो, ठीक है? अक्टूबर लिखो। 24 ईयर भी लिखना जरूरी है ना मैम? हाँ, ईयर भी लिख दो, ईयर भी लिख दो। लिख दिया मैम। ठीक है, सबने लिखा? एक इंटेंशन सेट की, छोटे से पेपर में ही लिखना है, छोटे से पेपर में ही लिखना है, बहुत ज़्यादा बड़े पेपर में मत लिखना। अब आपके पास जो कॉइन्स लाने के लिए मैंने बोले थे 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, मैंने सब मेंशन कर दिया था कि ये मत पूछना मैम 1 रुपये का कॉइन चलेगा, मैम 2 रुपये का कॉइन चलेगा। आपने कॉइन डालना है, उस पेपर के ऊपर आप कॉइन डालो एंड
स्प्रिंकल सम सिनेमन पाउडर, छोटा सा 1 पिंच ही काफ़ी है, सिनेमन पाउडर ज़्यादा नहीं। मैम सिनेमन एक ही स्टिक का कॉइन डालना है, एक ही कॉइन डालना है, एक ही कॉइन डालना है। एंड छोटा सा हल्का सा आपने सिनेमन पाउडर को आपने स्प्रिंकल करना है। ओके, फोल्ड दैट पेपर एंड डिप इट, आपका जो सॉइल है, मिट्टी है, आप वहाँ पर उसको लाइक यू आर गिविंग इट टू नेचर। मैम इसके ऊपर डालूं? थोड़ा सा एक पिंच, उससे ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 पिंच। उसको फोल्ड करो आप। फोल्ड करने के बाद आपने जो प्लांट लेकर आए हो, जो सॉइल है उसके अंदर आपने डालना है। ठीक है, एकदम साइड में डालना, बीच में नहीं कि उसकी रूट्स खराब हो, एकदम साइड में डालना है आपने। ठीक है, प्लांट्स की रूट्स है ना, तो एकदम साइड में आपने लगाना है। हम उसे मिट्टी से ढक देना है, उसको दिखाई नहीं देने जैसा करना है हाँ क्या? हाँ हाँ, मिट्टी से आपने ढक देना है, फिर एकदम साइड में मैं बोल रही हूँ। ठीक है। ओके, अब आपने डेली प्लांट्स को वाटर करना है। जैसे जैसे ये प्लांट्स ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपकी फाइनेंसेस मल्टीप्लाई करेगी। और एक चीज़, जैसे जैसे आप इन पौधों में पानी डाल रहे हो, जब भी आप इन पौधों में पानी डाल रहे हो, आपने बोलते हुए डालना है कि मेरे फाइनेंसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इन केस किसी भी टाइम में आपका पौधा सूख जाता है, हो ही सकता है कि आपका पौधा सूख जाए। ठीक है, एनी केस आपने कुछ नहीं करना है, आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है, नया पौधा लाना है एंड सेम रिचुअल को कर लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे फाइनेंसेस पे भी नज़र लगती है, तो वो नज़र भी वो पौधा जो है वो उसको सोख लेता है एंड केटर कर लेता है। एंड आज की क्लास का जो मेन पर्पस है, इट इज़, ठीक है, समवेयर अबाउट फाइनेंसेस, अबंडेंस का एक रिचुअल मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया, दैट इज़ ओके। बट इसके बिहाइंड भी एक और रीज़न है। ओके, दैट इज़ कहीं ना कहीं हमारा प्लैनेट, जहाँ पे ग्रीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है हमारे कारण, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं। हम घर बना रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें बना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो इनिशिएटिव होना चाहिए कि हमने एक जंगल को क्लियर करके घर बना दिया है, तो वहाँ पर वापस कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल हम हमेशा गवर्नमेंट को ये चीज़ बोलते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करे, गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे। मेरे को लगता है ठीक है, गवर्नमेंट अपने टाइम पे करेगा, बट हमारा जागरूक होना गवर्नमेंट के जागरूक होने से ज़्यादा ज़रूरी है। से फॉर एग्जांपल हमारे लिविंग के लिए ज़रूरी है कि हम ऊँचे ऊँचे मकान बनाएं, सारी की सारी चीज़ें करें, क्योंकि हम झोपड़पट्टी में नहीं रह सकते। गॉट इट, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उस सोसाइटी में हर घर के आजू बाजू जो हमारी लेन्स होती है, लेन्स के साइड में अगर एक जो ट्रीज़ अगर लगाई जाए, जो बड़ी बड़ी ट्रीज़ होती है, ऑटोमेटिकली वो जगह कितनी ठंडी हो जाएगी। क्योंकि मेरे को ऐसा, मतलब मेरा जो पुराना घर है ना, तो वहाँ पे जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पे ना एक रास्ता है जहाँ पे ना दोनों साइड पेड़ है, एंड दोनों साइड के जो पेड़ है ना, वो ऊपर से इस तरीके से छावनी बनाते हैं ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे छावनी बनाया और मेरा फेस के ऊपर थोड़ा सा डिम लाइट हो गया, तो वैसे ना दोनों साइड छावनी बनाते हैं। उस लेन से जब मैं जाती हूँ ना, तो चाहे जितनी भी तेज़ धूप हो, मतलब देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ ब्रीज, एक ठंडाहट, मतलब बोलते हैं ना, एक ठंडाहट मिलती है, एक कूलिंग सेंसेशन मिलता है, राइट। तो पेड़ जो होते हैं ना, वो ऑक्सीजन, हमने बचपन में बोला था कि हम बचपन में हमने सुना था कि पेड़ जो होते हैं ना, वो उनका नेचर हमेशा गिविंग होता है। कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस देते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बड़ा हार्मफुल होता है। फिर भी वो हमें साग सब्ज़ी, जितने भी तरीके के फल, सारी की सारी चीज़ें हमेशा देते रहते हैं। तो समवेयर इट्स टाइम कि हम भी कुछ दे। इट्स टाइम टू गिव नेचर।
it's time to restore nature. Am I right or am I wrong? अभी भी टाइम आया है to restore nature, to give nature, to gift nature, because nature ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए. नेचर ने हमें एक्चुअली बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं. सो नाउ इट्स आवर टाइम कि वी शुड गिव अ गिफ्ट टू नेचर. राइट और रॉन्ग? True. Who all feels that it's time we should restore nature and we should gift nature? क्या क्या कर सकते हैं बेसिकली हम लोग नेचर के लिए? अपने आसपास, शायद अपने सोसाइटी में मीटिंग्स के दौरान ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि हम अपने सोसाइटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं. हम गवर्नमेंट के भरोसे तो नहीं बैठ सकते, बिकॉज अगर गवर्नमेंट के भरोसे सारी चीज़ें छोड़ दी तो फिर एक बिल पास होने में 5 साल लग जाएंगे. राइट? तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी होनी चाहिए कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग स्पॉइल कर रहे हैं, हमें पता है हम बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर रहे हैं नेचर को, बट हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपने जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के लोगों को भी जागरूक करें, प्लस अपने लिए भी कुछ करें. आज भी जो मैंने रिचुअल शायद आप लोगों को बताया है उसमें भी आपका बेनिफिट शायद ज़्यादा है. ठीक है, जब वो 3 महीने होंगे और जब वो आप डेली वाटर करोगे अपने प्लांट्स को, तब कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि कैसे आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ हो रही है. तो देखो ट्रीज आपको वहाँ पर भी कहीं ना कहीं दे ही रहा है. ओके, सो कहीं ना कहीं एक जागरूकता फैलाना भी इस क्लास का एक टॉपिक है कि ट्रीज जो है, जो प्लांट्स है ना, इट्स लाइक अ मदर अर्थ हम लोग बोलते हैं ना, मदर अर्थ ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है. तो इट्स हाई टाइम वी शुड गिफ्ट आर मदर अर्थ, कि आज नेचर को हम कुछ एक गिफ्ट दें. सो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने बोला कि आज क्लास में आप सभी लोग